नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुख करते हैं खबर की ओर। पामगढ़ के अंबेडकर चौक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छाया चित्र पर सैकड़ों भाजपाइयों ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसमें भाजपा के पूर्व सांसद कमला पाटले, जिलाध्यक्ष जानकीर भाजपा गुलाब चंदेल, जिला मंत्री गुरुदयाल पाटले, संतोष लहरे, उद्यालेख राम साहू, शेष शंकर तिवारी, धीरेन्द्र योगी, संतोष अग्रवाल, संजीव बंजारे सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न संविधान निर्माता के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से अंबेडकर जयंती को मनाया। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर इस देश के संविधान को बनाने में अपनी विद्वता का परिचय दिया। अपनी सक्रिय भागीदारी से एक ऐसे संविधान के रचना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया कि जिस संविधान के चलते आज हम देश में भारत माँ के मान, सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए एक लोकतांत्रिक देश में काम कर रहे हैं। बाबा साहब को सम्मान देने का शासन के स्तर पर अगर किसी ने पहली बार प्रयास किया तो वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किया गया। जब 1979 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जो सरकार चल रही थी, उस सरकार के समय हमने इस उद्भट महापुरुष का, जिन्होंने देश के, जैसे हमने पहले बताया कि देश के संविधान की रचना में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया, ऐसे महापुरुष की प्रतिमा देश के सेंट्रल हॉल में नहीं थी, संसद के सेंट्रल हॉल में नहीं थी। अगर संसद के केंद्रीय कक्ष में बाबा साहब को सम्मान देने के लिए, दलित, शोषित, पिछड़े और वंचित लोगों को सम्मान देने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो गर्व के साथ हमको कहना पड़ता है कि वो हमारे नेता थे, हमारे संगठन से जुड़े हुए नेता थे, जिनको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमने सम्मान देने का प्रयास किया है। जो सम्मान बाबा साहब को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, वह सम्मान पूर्ववर्ती सरकारों के समय में नहीं मिल पाया। हमें गर्व होता है कि बाबा साहब जैसे महापुरुष को सम्मान देने का कार्य हमने किया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बाबा साहब के जितने भी चिन्हित स्थान हैं, जो उनका जन्म स्थान है, जहाँ से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, जहाँ से उन्होंने अपना विधि का व्यवसाय किया और जहाँ पर उनकी कार्यों की प्रसिद्धता मिली, ऐसे स्थानों को एक पंच तीर्थ के रूप में हमने विकसित करने का कार्य किया है। आज पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के अंबेडकर के जन्मदिन से लेकर के सप्ताह भर तक का, जैसे कि बहन सांसद जी ने हमको बताया, पूर्व सांसद जी ने, कि स्वच्छता एक न्याय पखवाड़ा के रूप में, सामाजिक समरसता पखवाड़ा के रूप में हम मना रहे हैं। इस समय हम जहाँ जहाँ भी महापुरुषों की प्रतिमा है, बाबा साहब की प्रतिमा है, उन स्थानों की साफ सफाई, वहाँ उनका माल्यार्पण और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए हम संगोष्ठी वगैरह का आयोजन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे इस जांजगीर चांपा जिले में और पामगढ़ क्षेत्र में भी एक संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और आज हम सब अभी पामगढ़ के अंबेडकर चौक में बाबा साहब जी को माल्यार्पण करके हमने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती दिवस है।
और आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत गौरव का दिन है, भारत देश के लिए गौरव का दिन है। बाबा साहेब संविधान निर्माता और इस देश के लिए इतना महान कार्य जो कर गए हैं, आज तक किसी ने उनके जैसा कार्य करने का क्षमता नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में मना रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल से लेकर बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। इसको सेवा पखवाड़ा के लिए दिवस के रूप में मना रहे हैं और जगह जगह अभी चाहे वो स्वास्थ्य शिविर हो, चाहे स्वच्छता हो, ये सब में सब लोगों को जोड़ने का भी काम कर रहा है, ताकि इसके बाबा साहेब के माध्यम से जिन्होंने संविधान निर्माण किया, उनके संविधान के चलते आज सब समाज एक रूपता के बराबर में देश में आई है। तो इससे बड़ा स्थान और बड़ा कार्य इस देश में और कोई नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जयंती को जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी सभी जगह मना रही है। अब आज पहले मैं जांजगीर में माल्यार्पण की हूँ बाबा साहेब जी का, और यहाँ पामगढ़ आई हूँ, यहाँ बाबा साहब जी का तैल चित्र को माल्यार्पण किए हैं, श्रद्धा सुमन। उसके बाद मैं जाऊँगी जावलपुर, वहाँ भी श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगी। फिर जाऊँगी मैं बलौदा, वहाँ भी बहुत बड़ा मूर्ति प्रतिमा है, उसका अनावरण भी है। और हम सभी यही बाबा साहेब के जो बताए हुए मार्ग में चलकर एक रूपता, एकता के जो संदेश दिए हैं, उस संदेश के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में नया भारत दर्पण समाचार के साथ।